हेलो बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास है वो 10वीं क्लास की रहेगी। और आज क्लास 10 के लिए हम वास्तविक संख्या जो प्रश्नावली है 1.1 वो करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम करने वाले हैं सवाल नंबर 1 नंबर में क्या बोल रहा है, 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब है 140 के अंदर किसका भाग देना है भाई, 140 के अंदर है वो भाग देना है जो संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। जैसे कि मैं 2 का भाग देता हूं इसमें, 1 2 2 2 2 4 3 2 6, 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। और ये जीरो क्या आ गई, ऊपर चली गई, यहाँ पे जीरो आ गया। जैसे कि 70 आ गया, 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 70 आ गया। और उसके बाद में 70 में 2 का भाग लगाएंगे तो 35 आ जाएगा। 35 में 2 का भाग लगाएंगे, लग जाएगा क्या? 35 में 2 का भाग नहीं लगेगा। तो 3 का भी नहीं लगेगा। 4 का नहीं लगेगा। 4 का लग जाता तो नहीं, 2 का ही लग जाता, 4 का लगता तो 5 का लगेगा। कितनी बार? 7 पंजे 35। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 × 2 × 5 × 7। और इससे भी शॉर्ट में लिख सकता हूँ क्या, 2 लॉग स्क्वायर इंटू 5 × 7। और इससे आप गुना करोगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। जैसे 156 का क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। इसमें देखते हैं कितने का भाग जाता है, 2 का लगा के। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। उसके बाद में कितने का जाएगा, 2 का। 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। 39 में कितने का जाएगा अभी, 3 का जाएगा। 1 3 3, 3 3 9 13, ये आ गया। इसके बाद में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। और इसको सरल तरीके में लिखे तो 2 की स्क्वायर इंटू 3 × 13। और इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 156। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 और 1। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम जो सवाल नंबर 3 है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 38 और 25 है। 38 25 में हम किसका भाग लगाएं, 2 का तो नहीं लगेगा, इसमें 3 का लगेगा। 1 3 3, 2 3 6 और 7 3 21, 5 3 15, 5 3 15। उसके बाद में इसमें कितने का भाग लगेगा, अभी 3 का लगेगा। 4 3 12 और 2 3 6 और 5 3 15। उसके बाद में 3 का लगेगा नहीं, 5 का लगेगा। 8 पंजे 40 और 2 बच के 5 पंजा 25। उसके बाद में कितने का लगेगा, इसमें 5 का ही लगेगा। 1 5 5 और उस साइड के 3, 7 पंजे 35 17। और इसको हम लिखेंगे 3 × 5 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको हम सरल भाषा में लिखें तो 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17। और इसको गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3825। ये हो गया हमारा 3 नंबर। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 4 को करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, यानी 5005 का क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 का भी नहीं जाएगा। 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का, हाँ 5 का भाग इसमें जाएगा। कितनी बार, 1 5 5 0 0 1 5 5। इसके बाद में कितने का भाग जाएगा, 5 का जाएगा नहीं जाएगा। 6 का भी नहीं जाएगा। 7
7 का लेके देखते हैं। 7 का देंगे तो 1 7 7, 3 बचा, और 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21, 143। 143 में कितने का भाग जाएगा भाई? 7 का जाएगा? नहीं जाएगा। 8 का? 8 का भी नहीं जाएगा। 9 का? 9 का नहीं जाएगा। 10 का नहीं जाएगा। इसमें जाएगा, हाँ 11 का जाएगा। 11 का जाएगा। 11 एका 11 कितने बच गए? 3, और 11 तिया 33। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5005। ये हो गया हमारा 4 नंबर सवाल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। 74 29, 74 29, 74 29 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें कितने का भाग जाएगा भाई? 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का? 4 का? इसमें जाएगा 17 का भाग। कितने का जाएगा? 17 का जाएगा। देखिए देखो, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68। कितना है भाई? 74 में से 68 को घटाओ, कितना बचा? 6। कितना बच गया? 6 बच गया। और 6 और 2 62 हो गया। 62 में 17 तिया 51, 62 में से 51 को घटाओ, 62 में से 51 को घटाओ। ये 62 हो गया, 6 प्लस के हो गए इधर, तो यहाँ पे हो गया 62। 62 में से यहाँ पे 51 को घटाओ, कितना बचा? 11 बचा। तो 17 तिया 51, 11 बचा, 11 हो गया, और यहाँ पे हो गया 119। 17 7 119। 17 ने 17 से 7 को किया, 17 7 119, कितना हो गया? 437 हो गया। उसके बाद में कितने का जाएगा? 17 का इसमें नहीं जाएगा, 18 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 19 का। 19 का दो, 19 दुआ 38, 19 दुआ 38। 43 में से 38 घटा दो, 43 में से 38 घटा दो, 5 बचे। 5 और 7 कितने हो गए? 57 हो गए। 19 दिया कितना होते? 57 होते। मतलब ये आ गया 23। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाएगा? 17 19 और 23, इसको गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 74 29, यानी 7429। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, हमने एक सवाल कर लिया है, उसके बाद दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में क्या है, गौर से देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। हमें क्या करना है? पहले तो अभाज्य गुणनखंड करनी है इनकी, उसके बाद में क्या करनी है? जांच करनी है। क्या करनी है? जांच करनी है। तो देखिए, सवाल नंबर हमें 1 दिया है 26 और 91। तो 26 का हम गुणनखंड करते हैं। 26 का करेंगे तो क्या होगा? 2 का जाएगा, 13 दूनी 26, और 13 के बाद में कितने का जाएगा? डायरेक्ट 13 का जाएगा 1। इसी प्रकार से हम 91 का गुणनखंड करेंगे तो 91 में कितने का भाग जाएगा भाई? 7 का जाएगा। 13 7 91, उसमें में 13 और 1। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे? इसमें क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, और इसमें 13 आ रहा है, दोनों में सेम संख्या आ रही है, इसमें से 1 उतार लिया। उसके बाद इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो इंटू 1। अब हम निकालेंगे LCM। तो इसमें 13 आ रहा है दोनों में, और 1 आ रहा है, ये तो उतार लिया सेम। उसके बाद में
इसमें क्या नहीं आ रहा भाई, ये अलग संख्या कौन सी है, इसमें 2 अलग है और इसमें 7 अलग है। अभी हम क्या करेंगे, 13 को 1 से गुना करेंगे, कितना आ गया 13। एलसीएम निकाला हमने तो इसको गुना करेंगे, 13 गुना 1 13, 13 दूनी 26 और 26 7 182, कितना आ गया 182 आ गया। तो अब हम करेंगे जांच। जांच कैसे करेंगे, मतलब a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। तो a इंटू बी का मतलब क्या हो गया, 26 इंटू 91, क्या करना है 26 इंटू 91, और HCF इंटू LCM, तो HCF कितना है हमारे पास 13, हमने निकाला है 13, ये हो गया हमारे पास 13, और ये कितना है 182, एलसीएम कितना है 182, और 26 में 91 का गुना किया तो कितना है भाई 6 6 3 2 1 2 23 66 आ गया, और ये 3 2 अच्छा है, और 8 6, इसमें भी क्या आ गया 23 66 आ गया, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 को करेंगे। सवाल नंबर 2 में पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं 510 का, तो वो कितने का जाएगा 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, उसके बाद में कितने का जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, 5 दिया 15, 8 दिया 24, 5 दिया 15, उसके बाद में इसमें 5 का जाएगा, 1 5 5 और 7 5 35, 17 आ गया, इसमें कितना आ गया 17 आ गया। अभी हम करेंगे 92, 92 में कितने का जाएगा 2 का जाएगा, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 3 2 6, कितना आ गया 23 आ गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे HCF कितना है भाई, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो 2 आ गया। उसके बाद और कोई संख्या मैच कर रही है, 3 आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 17 भी नहीं आ रहा, तो हमारे पास HCF है वो कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। और LCM कितना आ गया, LCM तो 2 तो आ ही गया ये, उसके बाद में 2 इंटू ये संख्या नहीं आ रही 3, ये 5 नहीं आ रहा 5, उसके बाद में ये 17 नहीं आ रहा 17, ये 17, ये 2 नहीं आ रहा 2, ये 23 नहीं आ रहा 23। अब इसको गुना करेंगे, 2 2 तिया 6, 6 5 30, 30 को 17 से किया, 30 को हमें क्या करना है 17 से गुना करना है, कितना आ गया 0, और 7 तिया 21, 0 1 3 3, कितना आ गया भाई 300 सॉरी 510 आ गया। 510 के अंदर कितने का भाग लगाएं 510, 510 इंटू 2 कितने आ गए 1020, 1020 इंटू 23, तो इसको क्या करेंगे 1020 इंटू 23, 1020 इंटू 23 गुना करेंगे 0 6 0 3, उसके बाद में 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, 23 460, कितना आ गया 23
460। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, जांच करने वाले हैं। क्या करने वाले, सवाल की जांच करेंगे। जांच में मैंने आपको बताया क्या आएगा, जांच में मैंने आपको बताया था कि a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। तो a इंटू बी यानी 510 इंटू 92, और ये कितना है, HCF कितना है, 2 इंटू 23,460। तो ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, 2 में लगेगा 0 आ गया, 2 में लगेगा 12 आ गया, 8 एक 9 आ गया, और 6 आ गया, 2 2 4 आ गया, 46,920। और ये 510 से 92 का गुना करने पर क्या आएगा भाई, 510 में 92 का गुना करके देखते हैं क्या आता है। 0 2 10, उसके बाद में 0 9 और 9 पंजा 45, तो 0 2 9 6 4, ये 46,920, 46,920 आ गया ना सेम। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 3 को करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, 336 का गुणनफल करना है। पहले तो मैं 336 का गुणनफल किया, 2 का जाएगा भाग, 16 दूनी 32, और 8 दूनी 16, 2 का गया, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 का गया, कितना आया 4 2, 2 का गया, कितना आया 2 1, कितने का गया 3 का गया, 7 आ गया। उसके बाद हम करेंगे 54 का, 54 का किया, 2 का गया, 2 दूनी 4, और 7 दूनी 14, 27 में किसका जाएगा भाई, 3 का जाएगा, 9 तिया 27, 3 का गया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं HCF निकालते हैं। तो HCF हम निकालेंगे, HCF हमने निकाला, तो इसमें 3 आ रहा है और इसमें 3 आ रहा है, इस 3 को मैंने लिख दिया। उसके बाद में इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इस 2 को लिख दिया। उसके बाद में ये 2 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, और 7 भी नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम हम निकालेंगे। तो 3 इंटू 2, ये तो सेम का सेम रहेगा। उसके बाद में ये 2 नहीं आ रहा, तो ये 2 लिख दिया। उसके बाद में ये 2 नहीं आ रहा, तो ये 2 लिख दिया। उसके बाद में ये 2 नहीं आ रहा, तो ये 2 लिख दिया। उसके बाद में ये 3 नहीं आ रहा, तो ये 3 लिख दिया। उसके बाद में ये 3 नहीं आ रहा, तो ये 3 लिख दिया। उसके बाद में ये 7 नहीं आ रहा, तो ये 7 लिख दिया। अभी हम इसको क्या करें, नहीं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 7 तिया 21 है, और 21 तिया 63, यानी 63 इंटू 48 करेंगे हम। तो 8 तिया कितने हो गए, 24 हो गए, 8 तिया 24 हो गई, और 8 छिक 48, 2 50 हो गए। उसके बाद में 4 तिया 12 हो गई, और 6 चौक 24 से रेखे 25 हो गए। तो कितना आ गया, 4 2 10 और 3, यानी 30 24। क्या आ रहा है, 30 24 आ रहा है। एलसीएम है वो कितना आ रहा है, 30 24 आ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, जांच करने वाले हैं। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करने हैं, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे भी, आप देखोगे मैंने आपको बताया A इंटू बी HCF, क्या बताया था, HCF इंटू LCM, ठीक है। A इंटू बी यानी 336 इंटू 54, और ये कितना बताया था,
HCF कितना है? HCF हमने कितना निकाला? 3 इंटू 2 यानी 6। HCF कितना है? 6 इंटू LCM कितना है? 30 24। ये 30 24 है। अभी हमें क्या करना है? 336 में 54 का क्या करना है? गुना करना है। 336 कितना का गुना करना है? 54 का करना है। तो कितना है? 6 चौक 24 और 4 तिया 12, 12 2 14, आंसर 1, 4 तिया 12 एक है 13। उसके बाद 6 5 30, आंसर 3 और 5 3 15, 15 3 18, आंसर 1 और 5 3 15 1 16, 4 4 8 2 10 11 और 7 1 8 और 1 18 144। कितना रहे? 18 144 आ रहा है। और उस साइड करके देखते हैं, उस साइड कितना रहे? 18 144 है ना, उस साइड करेंगे। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, उसमें दिक्कत आ रही है दिखने में। 30 24 को हम क्या करते हैं? 6 से करते हैं। तो 6 5 30, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 12 2 14, 1 6 3 18, 18 144। दोनों साइड क्या रहे? सेम आ रहा है ना, 18 144। ये हमारा सवाल नंबर 3 हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, कैसे लगी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हम इसी तरह से आगे की क्लासें वो लाते रहेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।